अरब सागर से उठा भयंकर तूफान बिपरजॉय तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारी बारिश से तबाही का आलम है। इस तूफान ने अब गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर में शनिवार को इतनी भारी बारिश हुई कि करीब 20 लोगों की जान चली गई और 80 से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। तूफान को लेकर वरिष्ठ बचाव अधिकारी खतीर अहमद ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू, लक्की, मरवत और करक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। उसके अलावा आपको बता दें कि तूफान को ध्यान में रखते हुए गुजरात में भी एनडीआरएफ की कई टीमें पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। 15 जून की दोपहर तक इस तबाही मचाने वाले तूफानी चक्रवात बिपरजॉय के पाकिस्तान और गुजरात में निकटवर्ती सौराष्ट्र और कच्छ तट के पास पहुंचने की संभावना है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में पोरबंदर तट के आसपास एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय तूफान की वजह से मानसून की दशा और दिशा दोनों पर ही गंभीर रूप से असर पड़ रहा है। अगले कुछ घंटों में ये तूफान और भी ज्यादा रौद्र रूप लेने वाला है। इसका असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और गुजरात में देखने को मिलेगा। केरल में मानसून आ चुका है और धीरे धीरे महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिपरजॉय के चलते उसकी गति पहले से भी धीमी पड़ सकती है। तूफान के कारण भारत में कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इस कारण मछुआरों को समंदर में जाने की इजाजत नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 10 जून को ये जानकारी दी थी कि 12 घंटों में बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान बदल सकता है, मगर विभाग ने कहा है कि इसके गुजरात तट से टकराने का अनुमान नहीं है और चक्रवात के पोरबंदर तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात में आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अपने नए पूर्वानुमान में आईएमडी ने कहा कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अगले 12 घंटों के दौरान एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। एक अधिकारी ने कहा है कि अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले इसके धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। अहमदाबाद केंद्र के निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, चक्रवाती तूफान वर्तमान में पोरबंदर से 600 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, बंदरगाह संकेत चेतावनी इसके अनुसार बदल जाएगी। इस समय चक्रवात के पोरबंदर से 200 से 300 किलोमीटर और नलिया कच्छ से 200 किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान है। जहां तक मौजूदा पूर्वानुमान का संबंध है, इसके गुजरात तट से टकराने की आशंका नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मछुआरों को अगले 5 दिन के दौरान अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है और मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। मोहंती ने कहा कि चक्रवात उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसकी गति बदलकर उत्तर पूर्व की ओर होने का अनुमान है। इसके बाद चक्रवात की गति उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में अगले 5 दिन में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। खासकर सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में हवा की गति तेज रहेगी। मोहंती ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति देखी जा सकती है। इसके बाद इस क्षेत्र में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड जिलों में भेज दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात, दमन और दीव के मछुआरा समुदाय और नाविकों को जरूरी सावधानी बरतने और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना विकराल रूप लेता है। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।